अस्सलामुअलैकुम। ये मैं सुबह सुबह शॉपिंग करके आई हूँ। आज सोच रही थी कि अचार बनाऊँ क्योंकि फिर बारिशें वगैरह शुरू हो जाएंगी और आम भी जो है वो पक जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा, तो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, फिर आम लसूड़े ये वो। तो अचार बनाने लगी थी। वैसे तो मैंने पहले भी रेसिपीज़ अपनी दी हुई हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हर चीज़ के लिए हर दफ़ा दिखाना और याद करवाना मेरा ख्याल है कि ज़रूरी हो गया है। तो तभी तो अब मैं जो अचार के लिए चीज़ें लाई हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँ। आम लिए हैं, देख के चुन के हरे हरे आम लेके आई हूँ। इसके अलावा सरसों का तेल लिया है और मसाले जो अचार में यूज़ होते हैं वो लिए हैं। सुरख मिर्च है, सौंफ, मेथी दाना, राई, कलवंजी मेरे पास घर में पड़ी हुई है और हल्दी भी है और ये पहाड़ी नमक ये लिया है। और मैंने जितने दुकानदार को पैसे दिए उसमें से 200 रुपये बच रहे थे, उस 200 रुपये के ये वाले आम ले लिए। ये 200 रुपये रहने दो, महंगाई का ये हाल हुआ है, ये 200 रुपये के 3 आम आए हैं। तो मैं अब अचार बनाना शुरू करूँगी। पहले तो इन मिसालों को मैं साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद जब बनाना शुरू करूँगी तो आपको सारी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं दिखाती हूँ। आमों को मैंने अच्छी तरह धो के उनको खुश्क करके तो कटवा लिया। अब इसमें मैं सबसे पहले तो नमक और हल्दी लगाऊंगी इसमें सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है सुरख मिर्च भी लगाऊंगी। अभी मैं पहले जो है मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक अक्सर लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं अचार में कि अचार ख़राब ना हो, लेकिन वो फिर ब्लड प्रेशर वालों के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए मैं ज़रा दरमियानी मिकदार में ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी और बिल्कुल हल्का भी नहीं करूँगी। अब यहाँ पे मैं हल्दी डालूँगी। हल्दी भी तकरीबन आपने 4 तकरीबन खाने के चम्मच जो हैं वो आएंगे इसमें। हल्दी लगाने के बाद अब मैं इसको लकड़ी के चम्मच से मिक्स करती हूँ ताकि सारे पीसेस को अच्छी तरह से ये नमक और हल्दी लग जाए। लकड़ी का चम्मच यूज़ करें या अगर आप स्टील का चम्मच यूज़ करते हैं तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गीले ना हो, पानी ना हो उनको लगा हुआ। तो धो के तो फ़ौरन से यूज़ कर लें, उसको अच्छी तरह पुश कर लें, फिर उसके बाद आमों को उससे हिलाएं जुलाएं। अभी इनको नमक और हल्दी लगा के मिक्स करते करते मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। अभी ये सिर्फ 2 चीज़ें लगाने से इनका कलर कितना अच्छा लगने लग जाता है, ग्रीन, वाइट, येलो। जब बाकी के मसाले इनको लगेंगे तो फिर कितना अच्छा लगेगा। अब ये मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे अब इसमें सुरख मिर्च भी मैं डाल देती हूँ और अब यहाँ पे मैं इसमें 3 खाने के चम्मच जो है वो मिर्च जो है वो लगा दूँगी।
इतनी मेरा ख्याल काफ़ी है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़रा मुनासिब ही रखूँगी इसमें ताकि आराम से अचार खाया जा सके। अब ये अच्छी तरह सब पीसेस को लग चुका है ये मसाला, ये नमक, मिर्च और हल्दी। अब इसको मैं ढक के ना 2-3 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह इनको लग जाए। और ये आम जो है इन्होंने जो पानी छोड़ना है वो भी छोड़ दें, और फिर उसके बाद बाकी के मसाले तैयार करके वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस वक्त लगाने हैं। लसूड़े भी मैंने अचार में डालने हैं, इसके लिए मैंने लसूड़े मंगवाए हैं और उनको धोया है। तो अचार में वही लसूड़े इस्तेमाल होंगे जो डंडी वाले होंगे, जिनके ऊपर डंडी लगी हुई होगी या उनके ऊपर ये कैप होगी इनकी। अगर डंडी ना हुई या कैप ऊपर ना हुई ना तो पानी इनके अंदर चला जाएगा और जो ये पहले ही लेस वाले होते हैं और ज़्यादा लेस छोड़ देंगे और अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये सारे ही तकरीबन जो हैं, तकरीबन क्या यकीनन मैंने चुन चुन के सारे डंडी वाले ही डाले हैं। तो ये सारे अब मैं इनको 2 मिनट के लिए बॉयल करूँगी, फिर इनको खुश्क करके तो फिर अचार में डालूँगी। अभी ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है, ये उबलने वाला हो गया पानी, तो बबल्स इसमें बनने शुरू हो गए हैं। अब मैं ये सारे लसूड़े जो हैं वो इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डंडी समेत ही सारे जाएंगे, बगैर डंडी के कोई लसूड़ा मैं इसमें नहीं डालूँगी। या डंडी लगी हुई हो या उसके ऊपर उसकी कैप हो। जैसे ये अब है अलग से, अलग हो गया डंडी से, लेकिन ऊपर कैप है इसके, तो इसमें पानी जाने का ख़तरा नहीं है। इनको सिर्फ 2 मिनट घड़ी देख के, ज़्यादा उबल गए तो वो ख़राब हो जाएंगे, सारे लेस वाले हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट बॉईल करूँगी। ये मसालों को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, बस हल्का सा, थोड़ी देर गरम फ्राई पैन में डाल के, बस इतना सा, सबको बारी बारी। अब मैं अचार में और जो चीज़ें डालनी हैं उनकी भी तैयारी कर रही हूँ। मैं काफ़ी देर पहले मैंने आम को तो नमक, मिर्च और हल्दी लगा के रख दिया था। अब मैंने हरी मिर्चें जो हैं इनका दरमियान से कट लगा के उसमें थोड़ा थोड़ा नमक भर रही हूँ। नमक इसलिए भरते हैं कि एक तो इनकी करवाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी, दूसरा ये ख़राब नहीं होगी। तो ये अब मैं सारी मिर्चें इस तरह कट्स लगा के इनमें थोड़ा थोड़ा नमक भर देती हूँ। फिर अभी जैसे जैसे शामिल करते हैं अचार में इन सारी चीज़ों को, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ये भी दिखाती हूँ कि अचार की क्या लुक आई हुई है इस वक्त और कितनी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मैंने सुबह आमों को लगा के रख दिया था नमक और हल्दी, तो ये देखें। अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें भी मिक्स करती हूँ। अच्छी तरह से इनको मसाला लग गया। ये देखें इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन मैं इसका पानी निकालूंगी नहीं। अक्सर लोग जो है वो पानी ज़ाया कर देते हैं निकाल के। तो एक तो अचार जो है वो खट्टा नहीं होता, और दूसरा ये जो खटास होती है यही अचार की समझ लें ज़िंदगी है लॉन्ग टाइम निकाल लेता है ज़रा। अचार का कलर भी आप देख रहे होंगे आमों का, हालांकि इतने घंटे से ये पड़े हुए हैं, कैसे गोल्डन सुनहरी से, और ग्रीन छिलका इनका। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारी नानी अम्मा कहा करती थी, वेखा सोने वर्गा अचार हैगा। तो ये मैं भी कह रही हूँ कि सोने वर्गा अचार है ये। अब मैं इसमें जो मज़ीद मसाले शामिल करूँगी। अच्छा, मैं पानी का आपको बता रही थी, तो पानी मैं इसलिए भी छोड़ूंगी कि अब मैं ये जो चीज़ें इसमें शामिल करूँगी ना, मसाले इसमें, वो इसी पानी में गलेंगे और अचार ठीक रहेगा। अब मैं इसमें मसाले शामिल करती हूँ बाकी के।
उसमें सबसे पहले ये मेरे पास सौंफ है। अच्छा, सौंफ इस तरह है कि मैंने इसको आपको दिखाया था कि ड्राई रोस्ट किया है इन मसालों को मैंने हल्का सा, और उसके बाद इनको ददरा सा पीस लिया। इनको बहुत बारीक नहीं किया। ये देखें इस तरह है ये। तो सबसे पहले मैं इसमें सौंफ शामिल करूँगी। ये तकरीबन मैं 5 से 6 चम्मच जो हैं वो खाने के वो इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद है मेथी दाना, इसके भी मैं इसमें तकरीबन 4 चम्मच जो है वो डाल देती हूँ। उसके बाद है राई। राई को भी इसी तरह मैंने ड्राई रोस्ट किया और ददरा सा इसको पीस लिया है। तो इसको मैं 3 चम्मच अभी खाने के इसमें मैं शामिल करती हूँ इसके। फिर उसके बाद है कलवंजी। कलवंजी बड़ी अच्छी खुशबू आती है अचार में इसकी। ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है वो शामिल किए हैं। आपको अगर पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के, और पिसा हुआ सूखा धनिया ये भी 2 खाने के चम्मच। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से जैसे जैसे मसाले इसमें शामिल होते जा रहे हैं, अचार की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। इसका जायका भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। ये अब आप देख रहे होंगे, देखिए सारा पानी जो है वो मसालों ने चूस लिया है। कैसा लग रहा है कलर इसका? ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। नज़रों से इसमें इसकी खूबसूरती देख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं ज़बान से इसका बेहतरीन सा जायका चखूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ही इसकी ये शक्ल देखेंगे ना तो आपका भी दिल चाहेगा कि फ़ौरन से इसी तरीके से अचार बनाएं जैसे राशिदा बनाती है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये अचार जो है ना साल भर ख़राब नहीं होगा। अब उसके बाद इसमें जो चीज़ें मज़ीद डालनी है, ये देसी लहसुन है। मैं तो इसमें आध पाव डालने लगी हूँ। आप ज़्यादा पसंद करें तो आप ज़्यादा अपने अचार में डाल सकते हैं। छील के मैंने साफ़ किया हुआ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन भी हमारी सेहत के लिए जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लीमू। लीमू मैंने 2-2 पीसेस कर लिए इनके, वो डाल दूँगी। और हरी मिर्चें बताया मैंने आपको कि इनको मैंने कट लगा के इनमें थोड़ा थोड़ा सा नमक भरा, थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए कि ये ख़राब ना हो। नमक इसलिए इसमें थोड़ा सा भरते हैं, 1-1 चुटकी इसमें डालती है, वो भी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँ।
ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अच्छे से मसाला लग गया है, सारी मिक्स हो गई हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ। और तेल जो है वो मैं सरसों का उसको मैं पहले गरम करूँगी थोड़ा सा, तो कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तेज़ सी जो स्मेल उसमें से आती है। फिर उसको ठंडा करके इसमें मैं डालूँगी। तो फिर अगला जो स्टेप है अचार का वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं जब तेल तैयार हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये भी इतना सा भी अच्छा लग रहा होगा। सरसों का तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। ये एक लहसुन की कली मैं इसमें डालने लगी हूँ। जब ये बिल्कुल स्याह हो जाएगी ना, ये इस चीज़ की निशानी है कि ऑयल जो है वो अचार में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी, तेज़ सी जो सरसों की होती है वो ख़त्म हो चुकी होगी। और फिर इसको ठंडा करके मैं अचार में डालूँगी। तेल मैंने गरम कर लिया था, ये आपको उसमें लहसुन नज़र आ रहा होगा, ये इस शक्ल का हो गया था। तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया और तेल को ठंडा कर लिया है। अब इसमें से बिल्कुल भी तेज़ सी स्मेल नहीं आ रही। अब अचार को देखते हैं। अचार भी बिल्कुल मसाले लगा के रखा हुआ था, माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर है अभी। और ये लसूड़े जो मैंने बॉयल किए थे इनकी भी मैंने डंडियाँ उतार दी थी। और इनको अब मैंने सिर्फ नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च लगा के मैंने इनको रखा हुआ है। तो इनको तो अभी मैं नहीं डालूँगी इसमें, ये लगा रहेगा अभी इनको थोड़ी देर और। तो इसमें अब मैं तेल डाल देती हूँ। पहले ये लहसुन निकाल दूँ इसमें से। ये देखिए सारा ये लहसुन मैंने निकाल दिया इसमें से। अब मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मैं घुमा के सारी तरफ डालूँगी ताकि सारी जो है अचार की चीज़ें इनको तेल लग जाए। मिक्स करती हूँ इसको मैं। सबको तेल लग गया। अब इनके ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। सुबह तक ये ज़रा नरम पड़ जाएंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा। फिर मज़ीद मैं देखूँगी कि अगर और तेल डालने की ज़रूरत हुई तो इसमें मज़ीद तेल डालेंगे, क्योंकि अचार अगर तेल में डूबा हुआ हो तो तब ही ठीक रह सकता है। तो ये अब मैं मिक्स करके इसको मैं रख देती हूँ। ये लीजिए, इसको मैं कपड़े से इसी तरह ढाँप के मैं रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अचार मेरा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। मैंने सारी रात इसको मसाला और तेल लगा के ढाँप के रख दिया था। तो अब जो है मैं इसको देखती हूँ कि खोलती हूँ ढक्कन इसका के अंदर क्या बना पड़ा है। उम्मीद तो है कि अच्छा ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा कलर और कितना ज़बरदस्त अचार। ये सारी रात मैंने इस तरह इसको ढक्कन दे के मैंने ढाँप के अच्छी तरह रख दिया था। अब मैं इसको ज़रा हिलाती जुलाती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कलर भी आप देख रहे होंगे इसका, माशाल्लाह से बहुत अच्छा अचार बना है।
इसको अच्छी तरह हिला जुला के अब मैं इसको बड़े बर्तन में डाल के और फिर ढक के रख दूँगी, और फिर जब भी ज़रूरत हुआ करेगी तो इनको निकाल के इस्तेमाल करेंगे। ये देखें मुंह में पानी आ रहा है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। इसकी शक्ल देखें आप, दिल चाह रहा है ऐसे ही उठा के मुंह में डाल लें। ये देखें सारी रेसिपी आपके सामने थी, आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से मैंने ये सारा आपके सामने किया है काम। और सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। तो क्योंकि ये चीज़ सारा साल चलनी होती है, तो इसके लिए, और खाने वाली चीज़ें तो ख़ास तौर पे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ना सिर्फ ये अचार बल्कि मैं अपनी सारी डिशेस बनाते हुए ये कोशिश करती हूँ कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये अचार का तरीका पसंद आया होगा। आप चाहें तो मेरी पहली वाली रेसिपीज़ जो हैं उनको देख के भी बना लें। अगर इतना पीछे नहीं जाना चाहते तो ये जो अब मैंने तैयार किया है इसके मुताबिक आप कर लें। अब दूसरी तरफ मैंने लसूड़े तैयार किए थे, ये देखें, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। सारी रात मैंने इनको नमक मिर्च और हल्दी लगा के मैंने अच्छी तरह मिक्स करके ढक के रख दिया था। इनकी शक्ल भी देख लें, माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा कलर है इनका। तो इनमें भी अब मैं अचार के जो सारे मसाले हैं वो शामिल करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि मसाले डालने के बाद इनकी क्या शक्ल निकलती है। मैंने कल जो अचार में मैंने डाले थे मसाले, ये ज़ायद मैंने बना लिए थे कि मैं अभी लहसुनों का अचार जो है वो अलग से रखूँगी। जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि ये बिल्कुल ठीक बन गया, तो फिर मैं इसको उस अचार में मिक्स करूँगी। तो अभी ये मसाला जो मैंने बचाया था ये मैं इसमें डालती हूँ। और इसमें डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब मसाला मिक्स होते ही इनकी भी लुक चेंज होने लग गई है। ये बड़े देखने में अच्छे लगने लग गए हैं। अभी ये बाकी का ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये मिक्स कर दिया मैंने। इसमें तकरीबन 24 घंटे ये पड़े रहे हैं इस तरह। तकरीबन ये 24 घंटे पड़े रहे हैं हल्दी नमक मिर्च के साथ। तो बहुत अच्छे से ये अब तैयार हो गए हैं। अब मैंने मसाला इनमें डाल दिया है, तो अब ये थोड़ा सा मैं इनको तेल भी लगा देती हूँ। अभी मैं पूरी तरह इनको तेल में डिप नहीं करूँगी, थोड़ा सा तेल लगाती हूँ इनको ताकि इनको कोई फंगस वगैरह ना लगे। ये मैंने थोड़ा सा इनको लगा दिया है और अच्छी तरह इनको मिक्स कर देती हूँ इसमें, और फिर इसको ढक के मैं रख देती हूँ। और इंशाल्लाह ताला कल तक ये मुकम्मल तैयारी इनकी हो जाएगी। तो फिर इसमें मैं और ज़्यादा तेल डाल के इनको फिर मैं किसी बर्तन में डाल के रख दूँगी। ये चलिए इनको भी अब मैं रख देती हूँ। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, आसान लगी हो तो ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अपने कमेंट्स से अपनी राय का इजहार भी किया कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं ये सारा कुछ जो कर रही हूँ कुकिंग वगैरह मैं सही कर रही हूँ।
क्या मैं इसमें बेहतरीन मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ और क्या वो खाना आपने अगर ट्राई किया है तो बनने के बाद वो कैसा रहा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।